क्वेश्चन ये है कि सर मैं एक टॉपिक है कैपेबिलिटी, उस पर बात करना चाहता हूँ कि हम लोग कैपेबल कैसे बने। अगर हम कैपेबिलिटी की बात करें तो मेरे लिए जो बहुत काम किया वो मैं जरूर अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल पब्लिक स्पीकिंग की कैपेबिलिटी बिल्ड करनी है या फिर कोई डर है जिसको खत्म करना है। जनरली कैपेबिलिटी बिल्ड करने के पीछे कोई ना कोई फियर है जिसको हमें ओवरकम करना है। तो एक मेथड मैंने पढ़ा था बहुत साल पहले और अपनी लाइफ में मैंने कई फियर्स को खत्म करने के लिए यूज किया है। वो मेथड बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं। दैट इज कॉल्ड एक्सपोजर ट्रीटमेंट। जिस चीज के साथ हम खुद को एक्सपोज करते जाते हैं, एक्सपोज करने पे क्या मिलेगा? एक्सपोज से सिमिलर चीज एक्सपीरियंस मिलेगा। एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम एक्सपोजर्स। जितना हम एक्सपोज करते जाएंगे उतना हमारा एक्सपीरियंस ऐड होता जाता है, हमारी कैपेबिलिटी बिल्ड होती जाती है, फियर खत्म होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्टेज पे कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं, मुझे ऑडियंस का फियर नहीं है, लेकिन जिन चीजों में मैं एक्सपोज नहीं हूं उनका तो पूरा फियर है। कोई भी इंसान ऐसा तो नहीं हो सकता किसी चीज का फियर नहीं है। अब मुझे बोलो पैराशूट लेके लैंडिंग करनी है तो मैं भी ये कहूंगा लैंड करा दे भाई, लैंड करा दे, राइट? क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन जो पैराग्लाइडिंग करता है, जो रोज करता है, जिसने थोड़े थोड़े से शुरुआत करी और आज बड़ी बड़ी ग्लाइड्स कर लेता है, उसको उस चीज का डर नहीं है क्योंकि उसने उसको खुद के साथ वहां एक्सपोज किया है। तो हम जनरली कहते हैं ये हमारी कंफर्ट जोन है, यहां पहुंचना है। मुझे लगता है इसकी जगह कंफर्ट जोन को एक्सपैंड करें, वो चीज ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और एक्सपैंड करने के लिए छोटे छोटे एक्सपोजर्स चाहिए। इट्स लाइक यू वांट टू लर्न स्विमिंग, व्हाट वुड यू डू? आप ऐसा तो है नहीं घर में बैठ के सारा करिकुलम पढ़ लोगे। पहले दिन आपको पानी के सिर्फ पास रखा जाएगा अगर आपको वाटर फोबिया है। अगले दिन बोला जाएगा पानी में सिर्फ टांगे डालो, अगले दिन और बॉडी डालो, अगले दिन शैलो साइड रो, ग्रेजुअली डीप साइड जाओ, फिर स्विमिंग स्टार्ट होगी। इट्स लिटिल लिटिल एक्सपोजर। सो जिस भी चीज में आप कैपेबिलिटी बिल्ड करना चाहते हो, व्हाट इज द फर्स्ट लिटिल स्मॉल एक्सपोजर जो आप अपने आप को दे सकते हो? कैपेबिलिटी की एक तो कोई डेफिनेशन नहीं है कि जब आप कह रहे हो कोई इंसान कैपेबल है तो मतलब क्या। जैसे कोई क्रिकेट खेलना भी शुरू हुआ है वो भी कैपेबल है, और जो वर्ल्ड का बेस्ट क्रिकेटर है वो भी कैपेबल है। तो इसके 4 स्टेप्स हैं। पहला है नॉलेज, फिर है स्किल, फिर है एक्सपीरियंस, फिर है लर्निंग। अगर आपको इन्फिनिट तक जाना है तो तब ये चौथे स्टेप तक जाना है। लोग इन 3 में अटक के रह जाते हैं। वो क्या है? नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंस। कोई भी काम आपको करना है जिसमें आपको कैपेबल होना है तो उसके लिए पहले आपको नॉलेज चाहिए। बुक से, यहां से, वहां से, स्कूल से, कॉलेज से नॉलेज मिल गई। अब स्किल चाहिए उस काम को करने के लिए, फिर प्रैक्टिस चाहिए जिसको एक्सपीरियंस बोलते हैं। यहां तक तो लोग पहुंच जाते हैं। इसके बाद चौथे स्टेप पे बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। वो है कि जब उस काम को किया तो खुद को क्रिटिकली देखा कि मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया। और अगर कोई हमारी तारीफ कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है, तो उसको भी ऑब्जेक्टिवली देखा और समझा, पैटर्न्स को समझा, पैटर्न्स को तोड़ा। नहीं तो एक पैटर्न में घूम जाओगे, और जैसे ही आप उस पैटर्न में घूम जाओगे तो आप स्टक हो जाओगे। अब आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये सेशंस कर रहा हूं, अगर मैं यहां पर कोई पैटर्न बना दूं, यानी कि जो आप मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो वही मैं करने लग जाऊंगा, बस अपनी नॉलेज को बढ़ाया, स्किल को बढ़ाया, एक्सपीरियंस को बढ़ाया, लेकिन आप कहोगे अच्छा मैं उसी तरह से बोल रहा हूं जिस तरह से मैं 50 साल पहले बोल रहा था, तो मैं सीख नहीं रहा। बट अगर मैं सीख रहा हूं तो मेरे हर सेशन में आप कुछ अलग देखोगे। तो ये वो चौथी क्वालिटी है जिस पे आपको जोर देना है। पैटर्न्स को ब्रेक करना है। पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, पूरी तरह से समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है। कि बाहर अगर ऑडियंस है जिससे मैं इंटरेक्ट कर रहा हूं तो ऑडियंस का क्या रिएक्शन है, कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो आप लोगों का क्या रिएक्शन है। अगर आप अभी हिल रहे हो तो इसका मतलब अभी तक मैंने आपकी अटेंशन को पूरी तरह से ग्रैब नहीं किया है। लेकिन अगर आप स्टिल हो गए ना तो ग्रैब कर लिया है, समझ गए बीच में कब पॉजेस देने हैं, कब तेज बोलना है, कब धीरे बोलना है, बहुत सारी चीजें होती है इसमें। तो इसको कहां तक इंप्रूव मैं कर सकता हूं, अपनी जो स्पीकिंग एबिलिटीज है उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो वो मैं अब कैसे कर सकता हूं? हो सकता है किसी बुक में मुझे जवाब ना मिले, यानी नॉलेज में उसका आंसर नहीं है। स्किल किससे सीखूं? एक्सपीरियंस से क्या होता है? एक्सपीरियंस से तो एक पैटर्न बन जाता है। जैसे आपको अपने घर से ऑफिस जाने का एक्सपीरियंस है एक रास्ते से, तो अगर आप कुछ और भी सोचते रहोगे तो वहां पहुंच जाओगे। तो एक्सपीरियंस से क्या होता है? तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा कि कहां पे क्या पैटर्न्स बन रहे हैं, उसको ब्रेक करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा अच्छा इसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेकर के जाऊं, क्या अलग करूं। अलग करने में रिस्क होता है तो रिस्क लेना पड़ेगा, बिकॉज द मोमेंट यू ट्राई समथिंग डिफरेंट तो लोग उल्टा बोलने लग जाते हैं। जब मैंने सीरीज शुरू करी थी तो वहां पे आप जाकर के देखो, बहुत लोगों ने कमेंट किया था अरे क्या कर रहे हैं। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, उनको नहीं पता है। अगर पहले से मैंने क्वेश्चंस प्लान कर लिए और पहले से हम लोग मिल गए और यहां पर आकर के कुछ कर रहे हैं तो उसमें ज्यादा मजा आएगा या अभी मजा आ रहा है? अभी मजा आ रहा है, यस और नो? क्यों आ पा रहा है वो मजा? क्योंकि ना मुझे पता है कि यहां पर क्या होने वाला है, ना इनको पता है अगले मोमेंट में क्या होने वाला है, ना आपको पता है, कुछ भी हो सकता है। ये जो थ्रिल है ये एक तरह की राइड है।
तो आई एम क्रिएटिंग एन एक्सपीरियंस like no other on this planet.